क्या आप लोगों को भी सिर्फ ये पता है कि एसआईपी में पैसा ग्रो करता है, पर कैसे, किस स्पीड से और किस वजह से? अगर एसआईपी इतना सिंपल होता तो आज हर कोई अंबानी होता। तो आज हम समझेंगे कि एसआईपी का इनसाइड इंजन कैसे वर्क करता है। तो नमस्ते गाइस, मेरा नाम है जिनेश संघवी और इस वीडियो में मैं एसआईपी को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं, बिल्कुल डीप डाउन डाइव करके समझाऊंगा। आज हम कवर करेंगे एसआईपी का एक्चुअल ग्रोथ इंजन, म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा करता क्या है, और एसआईपी मार्केट क्रैश होने पर कैसे बिहेव करता है, और लास्ट में एसआईपी का फेल भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं द हार्ड ट्रुथ की। एसआईपी खुद पैसे नहीं बनाता है, पैसा बनता है म्यूचुअल फंड्स के एसेट से। एसआईपी सिर्फ एक डिलीवरी मैकेनिज्म है। अगर आपने गलत टाइम पर गलत फंड को चुना, वो भी गलत टाइम जोन में, तो एसआईपी फेल भी हो सकता है। जब आप एसआईपी करते हैं, आपका पैसा ऑटोमेटिक शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, जो कि आपकी फंड मैनेजर कंपनीज आपके लिए सिलेक्ट करती है। कंपनीज ग्रो करती है, शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं, उसका बेनिफिट आपके नाव में दिखता है। एसआईपी इनडायरेक्टली बिजनेस ओनरशिप है। आप इन्फोसिस, एचडीएफसी, रिलायंस जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस का एक छोटा सा पार्ट ओन करते हैं। एसआईपी में सबसे बड़ा पॉइंट आता है कंपाउंडिंग का। सो कंपाउंडिंग इज नॉट लीनियर। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंडिंग इज नॉट लीनियर। लोग कंपाउंडिंग को गलत समझते हैं। रिटर्न्स हर साल नहीं होते, हर साल सेम नहीं होते। कुछ साल नेगेटिव, कुछ साल फ्लैट और कुछ साल एक्सप्लोसिव रिटर्न्स मिलते हैं। कंपाउंडिंग का रियल इफेक्ट्स लास्ट 5 to 7 ईयर्स में दिखता है। इसलिए जो लोग 4 से 5 साल में एसआईपी तोड़ देते हैं, वो कंपाउंडिंग को कभी समझ ही नहीं पाते और ना उस बूम को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अब आते हैं एसआईपी की सबसे खास बात पर। जब मार्केट क्रैश के टाइम लमसम इन्वेस्टर्स पैनिक कर जाते हैं, एसआईपी इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिकली चीप यूनिट्स बाय करते जाते हैं। ये चीप यूनिट्स जब रिकवर करते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट करते हैं और उससे जनरेट होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। एसआईपी वॉलेटिलिटी को एनिमी नहीं, वेपन बनाता है। एसआईपी के अंदर पहले 5 साल में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, रिटर्न्स छोटे लगते हैं। आफ्टर 15 to 10 ईयर्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाते हैं। पॉइंट ये है, एसआईपी बोरिंग शुरुआत में लगती है पर एक्साइटिंग एंड करती है। एंड यस, एसआईपी फेल भी हो सकता है। अगर आप हर साल फंड बदलते रहते हैं, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देते हैं, गलत कैटेगरी को चूज करते हैं, कोई एक विजन या गोल के बिना इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी कोई मामूली चीज़ नहीं। एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बिहेवियर कंट्रोल। इसमें बहुत कम रिस्क के साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये लालची लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। प्लस डिसीजंस आपके सारे ऑटोमेशन मोड पे होते हैं, तो आपको पूरे टाइम इन्वॉल्व रहने की ज़रूरत नहीं होती है। एसआईपी लोगों को अपने सबसे बड़े दुश्मन से बचाता है, जो है इमोशंस। इमोशंस में आके लोग गलत इन्वेस्टमेंट्स और गलत स्टेप्स ले लेते हैं। एसआईपी उन सबको ऑटोमेशन के थ्रू सिक्योर रखता है। तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि एसआईपीज आपका पैसा ग्रो कैसे करते हैं। ये बिजनेसेस के ग्रोथ के साथ कंपाउंडिंग के इफेक्ट को यूज़ करके और मार्केट की वॉलेटिलिटी को यूज़ करके, आपके इमोशंस को कंट्रोल करके आपका पैसा बढ़ाता जाता है। एसआईपी कोई शॉर्टकट नहीं, पर ये लॉन्ग टर्म में सबसे रिलायबल सिस्टम है। और हाँ, ध्यान रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। अपने इन्वेस्टमेंट के पहले अपनी रिसर्च खुद करें। और अगर आप चाहते हैं मैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और कमेंट्स में बताना आप एसआईपी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हैं। अंटिल देन, बाय बाय।